याद है या वो भी यू टर्न ले चुके हैं, मुझे इल्म नहीं है कि जिस कत्ल का मालूम न हो, वक्त का हुक्मरान या वक्त की हुकूमत उसकी कातिल हुआ करती है। मैं हज़ारा कम्युनिटी से इस सेनेट के फ्लोर से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि उनके जो साथी शहीद हुए हैं या उनके जो साथी जख्मी हैं या उनके लवाहिकीन पर जो गुजरी है, जो जुल्म हुआ है, यकीनन वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन मैं अपने इन भाइयों से ये ज़रूर कहूँगा कि अब उनकी तदफीन का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। इन हुक्मरानों के कानों पर मोहरें लगी हुई हैं, इन पर कोई असर नहीं होगा। आप पहले भी इस तरह की लाशें उठा चुके हैं, तदफीन कर चुके हैं। हम एक मर्तबा फिर इस फ्लोर से दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह उन लाशों की बेहुरमती होती है, लिहाजा उन शहदा को या उन लाशों को अगर तदफीन कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अब आऊँगा यहाँ, मालूम नहीं, मेरे ख्याल में काकड़ साहब, तंजूर काकड़ साहब चले गए हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं फ़ौज का आदमी हूँ। हम भी फ़ौज के आदमी हैं, हम भी फ़ौज के हामी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो फ़ौज के आदमी नहीं हैं, वो जर्नल्स के आदमी हैं। इन्होंने इसीलिए जर्नल्स का नाम लिया, फलां जर्नल और फलां जर्नल। तो मेरे ख्याल में हमारी फ़ौज जो एक माहिराना फ़ौज है, जो यकीनन वो फ़ौजी जो बॉर्डर पर हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, हम उनको अपनी आँखों की पल के समझते हैं। लेकिन जो जर्नल्स ये समझते हैं कि शायद इस तरह हम हुकूमत पर और इस सिस्टम पर इसी तरह हावी रहेंगे, मेरे ख्याल में ये उनकी गलतफहमी है। ये मुल्क इस कौम ने बनाया है और इसके लिए कुर्बानियां भी इस कौम ने दी है। हमें याद दिलाया जाता है जी कि पहले आप के दौर में क्या हुआ, आपके दौर में क्या हुआ। हमारे दौर में या आपसे गुज़श्ता अदवार में जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल में ये रेट अभी इनको छोड़ देनी चाहिए। 2.5 साल हो गए हैं आपको, अब मजीद इनके पास वक्त नहीं है। अभी काकड़ साहब फरमा रहे थे कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने फलां किया है, जबकि खान साहब खुद तस्लीम करते हैं कि मैं नाकाम वजीर आजम हूं। वो खुद तस्लीम करते हैं कि हमसे काम नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में इसके बाद भी ये कहना कि हम तो बड़े तरक्की कर चुके हैं, हमने तो बड़ा सिस्टम सही कर दिया है, मुझे एक चीज तो बताया जाए, कौन सी चीज है जो आपने सीधी की है? हम तो आपको हुक्मरान मानने को तैयार नहीं। आप तो किसी की ताज़ियत या किसी के तदफीन या किसी के मामले में जाने पर भी उन लोगों के इशारों के मुंतजिर हैं कि वहां से कोई इशारा मिले तो फिर हम हज़ारा कम्युनिटी वालों के पास जाएं और उनसे कहें कि हमने आपके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना। मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब, जहां तक नैब की बात है, हमारे इस वक्त मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, हमने तो पहले रोज से ये कहा है कि हम न नैब को तस्लीम करते हैं, और उस वक्त मेरे अपने पार्लिमानी लीडर जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी कहा कि हम तो उनके सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन ये अर्ज करना चाहता हूं कि क्या नैब का इदारा सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वो सिर्फ सियासी लोगों की पगड़ियां उछालता रहे? मुझे याद है, शायद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे और भी फाजिल मेंबरान होंगे जो उस वक्त कौमी असम्बली के मेंबरान थे,
قومی اسمبلی میں ایک مرتبہ غالباً 97-98 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سوال لایا گیا کہ نیب نے اب تک جو ریکوری کی ہے اس کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کریں، اور اس وقت جو نیب نے پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی ہے اس میں سب سے زیادہ ریکوری اور سب سے زیادہ کرپشن وہ فوجی جرنلوں نے کی تھی۔ 7.5 ارب روپیہ ان سے ریکور کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا نمبر بیوروکریٹس کا آیا تھا، جنہوں نے تقریباً 4.5-5 ارب کرپشن کی تھی اور ان سے ریکوری ہوئی تھی، اور آخر میں سب سے جو 2-2.5 ارب روپیہ ریکوری ہوا تھا وہ سیاستدانوں سے ہوا تھا۔ لیکن اس دن سے لے کر آج تک مسلسل، اور یہ ریکارڈ پر ہوگا، اگر آپ وہ ریکارڈ منگوا لیں تو قوم کے سامنے بھی وہ ریکارڈ آ جائے گا۔ لہذا اس طرح سیاسی لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، آپ ایک جرنل کو تو نہیں پکڑ سکتے، آپ کسی جرنل کے خلاف تو قدم نہیں اٹھا سکتے۔ فارن فنڈنگ کیس پڑا ہوا ہے، اس پر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ سیاستدان جو اپنے وفاداریاں تبدیل کر کے حکومتی کیمپ میں چلا جائے تو پھر وہ صاف ہے، اس پر کچھ نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب ملک سے جائیں یا آئیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر حکومت مخالف کوئی سیاسی شخصیت ہے تو اس پر آئے روز کیچڑ اچالا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی چیلنج کیا ہے، آج اس فلور پر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر جو کیچڑ اچالا ہے، کوئی 1% میں اس میں سچ ہوتا تو ہم خود پیش ہوتے، لیکن جب 1% بھی اس میں سچ نہیں ہے اور جھوٹ کا پلندہ، اور پھر بات بھی ایسے وزیر کرتے ہیں ہمارے خلاف کہ ان کا اپنا کردار چھلنی سے بڑا سوراخ ہے ان میں، وہ لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہمیں اپنا کردار سمجھاتے ہیں، ان کے کردار کو ہم نہیں جانتے۔ چیئرمین صاحب خدا پہ یقین کریں، اپنی شرافت اجازت نہیں دیتی، ورنہ ان کے اور ان کے خاندانوں کی جو کہانیاں ہیں وہ اگر منظر عام پر آ جائیں تو پھر یہ گلیوں میں بھی منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے، لیکن ہمیں اپنی شرافت اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے کردار پر اس طرح بات کریں جس طرح وہ جمعیت علماء اسلام۔ لیکن ہمیں اپنی شرافت اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے کردار پر اس طرح بات کریں جس طرح وہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ لہذا ایک حد میں رہیں، حکومت ہو، نیب ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی جرنل ہو، اپنے حد میں رہیں، اور اگر یہ حد کراس کریں گے تو پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ صبر کا پیمانہ ہمارا بھی لبریز ہوگا۔ پھر جب جواب دیں گے تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ملک کے وفادار نہیں ہے۔ ابھی بھی کاغذ صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ میں کم از کم را کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ تم کس کو را کا ایجنٹ سمجھتے ہو؟
अगर मुल्क की बका के लिए, अगर मुल्क के मुस्तकबिल की बका के लिए आज पीडीएम बनता है तो उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि तुम रा के एजेंट हो। आपका किरदार क्या है? मैं तो हैरान हूं कि काकड़ कौम वो एक गैरतमंद कौम है, लेकिन आज इस काकड़ ने अपनी कौम को बदनाम किया है। लिहाजा इस तरह की बातें यहां ऑन द फ्लोर और इस तरह के एक आला मजलिस में करना, मेरे ख्याल में ये हमारे इस सेनेट की तौहीन। मौलाना साहब, मेरे ख्याल में आप अपने पॉइंट्स रखें, ये जाती जो रेफरेंस है वो ना दें तो बेहतर होगा। वो जाती रेफरेंस पर ना आते ना, ताकि माहौल ना, वो भी जाती रेफरेंस पर ना आते ना। वो हमें अगर रा का एजेंट समझता है। नहीं, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन पीडीएम का नाम लिया है उन्होंने। चले आप पार्टी तक रखें ना, पर्सनल बात में जरा। पीडीएम का नाम उन्होंने लिया है। मौलाना साहब, माहौल खराब होता है ना, इसलिए मैं उसको बचाना चाहता हूं। माहौल खराब नहीं करना चाहता, ये मुल्क खराब कर रहे हैं, आपको उसकी परवाह नहीं है। आप अपनी बात जारी रखें, अपनी बात जारी रखें। मुल्क को तबाह कर रहे हैं आप मैं काकड़ कौम को नहीं कर रहा, लेकिन जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं पीडीएम के खिलाफ, मैं कौम को नहीं कह रहा, मैं कहता हूं काकड़ कौम गैरतमंद कौम है। इस जैसे लोगों ने काकड़ कौम को भी बदनाम किया है। सेनेटर साहब, कौम को भी ऑर्डर करें। नहीं, आप बैठे, आप तशरीफ रखें, आप जवाबी तकरीर में बात कर लें अपनी। मैं ये समझता हूं, जी, मैं ये समझता हूं कि हमारे पार्लियामेंट की तौहीन की गई है, ये इस हाउस की तौहीन है। यहां इस तरह की जबान इस्तेमाल करना, इस तरह की बातें करना, अपने सियासी कायदीन के मुतालिक उनको रा का एजेंट कहना, इस पर इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। ये कौम की खैर ख्वाह की आदत है, ये मुल्क की खैर ख्वाह की आदत है। लिहाजा इस तरह की गुफ्तगू हम यहां ये सुनने के लिए नहीं आए। और मैंने अर्ज किया कि हमें अपनी शराफत इजाजत नहीं देती कि हम इनके खिलाफ भी वही जबान इस्तेमाल करें जो बाजारी जबान ये यहां पार्लियामेंट में इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इस तरह की बातें अगर आप करेंगे, और एक हद होती है चापलूसी की भी, एक हद होती है बेहयाई की भी, एक हद होती है। आखिर किस हद तक आप लोग जाना चाहते हैं? हमें ये मुल्क अजीज है, हमें ये पार्लियामेंट अजीज है, हमें यहां के इदारे अजीज हैं, लेकिन आप तशरीफ रखें, मैं करता हूं इसको। मैं आपको मैंने ठीक, आप बैठे। मैं तकरीबन 14 मिनट मैं आपने कर ली है, अब आप एंड करें। अगर काकड़ साहब की खिदमत में अर्ज कर दूं कि काकड़ साहब, मैंने वो बातें आपकी गैर मौजूदगी में की हैं, तो मैं आपके सामने भी करने को तैयार हूं। मैं आपके सामने माहौल को खराब ना करें। एक हद होती है कि किसी हद तक इंसान नीचे जाता है। 2 मिनट, एक हद होती है। मौलाना साहब, उस हद में रहने दें। क्रॉस करते हैं, नहीं, हम आप क्रॉस करते हैं, और फिर इसके बाद जब हम कोई बात करते हैं तो फिर हमें कहते हैं कि आपने हद को क्रॉस किया। आपने अच्छी खासी बात कर ली। मौलाना साहब, वाइंड अप करें, क्योंकि 15 मिनट तकरीबन आपको बात करते हुए हो गए। अब आप काइंडली वाइंड अप करें, जो भी आपका पॉइंट है उसको हाउस के सामने रखें। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हमने इस मुल्क को बचाना है, हमने इस हाउस को चलाना है, हमने इस मुल्क और इस कौम के मुस्तकबिल को आगे ले जाना है, तो फिर इन कठपुतलियों से जान छुड़ानी होगी, इन चापलूसों से जान छुड़ानी होगी, और इनके ऊपर जो बैठे जनरल हैं उनको घर भेजना होगा, तब जाकर हम इस मुल्क को बचाएंगे। थैंक यू। सेनेटर बरामद खान तंगी, बस ठीक है, मेरे से होगा, तब जाकर
हम इंस्टीट्यूट को बचाएं। थैंक यू सेनेटर बरामन खान तंगी बस ठीक है। मैंने